अगर हम आपसे पूछें कैमरा किस प्रिंसिपल पर बना, हॉस्पिटल सिस्टम किसने इंप्रूव किया, अलजेब्रा किसने डेवलप किया, शायद आपका जवाब यूरोप के किसी साइंटिस्ट का नाम हो। लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें तो इनमें से कई डिस्कवरीज और आइडियाज को आगे बढ़ाने में मुस्लिम स्कॉलर्स का बहुत बड़ा रोल था। ये वीडियो किसी को साबित करने के लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एक सच को याद दिलाने के लिए है। एक ऐसी हिस्ट्री जो अक्सर स्कूल्स की बुक्स में सिर्फ 2 या 3 लाइंस में खत्म हो जाती है। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने सिर्फ अपनी कौम के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए काम किया। साइंस किसी एक मुल्क, एक मजहब या एक लैंग्वेज की जागीर नहीं होती। हर सिविलाइजेशन ने अपना हिस्सा दिया है और मुस्लिम स्कॉलर्स का हिस्सा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम उनकी कंट्रीब्यूशन को याद रखेंगे तभी हिस्ट्री कंप्लीट होगी। हम ये हिस्ट्री क्यों भूल गए? आज जब साइंस की बात होती है तो अक्सर सिर्फ मॉडर्न यूरोप का नाम सुनने को मिलता है, लेकिन उससे पहले भी कई सदियों तक नॉलेज की एक बड़ी मूवमेंट चल रही थी। बगदाद, कुर्दोबा, कायरो और समरकंद जैसे शहर नॉलेज के सेंटर्स थे। वहाँ लाइब्रेरीज थी, रिसर्च होती थी, एक्सपेरिमेंट्स होते थे, बुक्स ट्रांसलेट होती थी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और केमिस्ट्री पर रोज काम होता था। लेकिन वक्त के साथ साथ वॉर्स हुए, लाइब्रेरीज बर्बाद हुई और हिस्ट्री लिखने के नज़रिए बदल गए। इसीलिए आज बहुत से लोगों को लगता है कि मुस्लिम वर्ल्ड ने साइंस में कुछ खास कंट्रीब्यूट ही नहीं किया। चलिए कुछ नाम याद करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी की। आज हम स्कूल में अलजेब्रा पढ़ते हैं। अलजेब्रा का लफ्ज़ उनकी किताब के टाइटल से निकला। उनके नाम से ही एल्गोरिदम वर्ड बना, जो आज मोबाइल ऐप, गूगल सर्च और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक हिस्सा है। सोचिए, जिस एल्गोरिदम पर आज यूट्यूब चल रहा है उसका नाम एक मुस्लिम मैथमेटिशियन के नाम से आया। अब बात करते हैं इब्न सीना, जिन्हें दुनिया एविसिना के नाम से भी जानती है। उनकी मेडिकल बुक कैनन ऑफ मेडिसिन यूरोप की यूनिवर्सिटीज में कई सदियों तक पढ़ाई गई। डायग्नोसिस, मेडिसिन और पेशेंट केयर के कई प्रिंसिपल्स उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किए। फिर आते हैं इब्न अल हैतम पर। अगर आज हम कैमरा से फोटो ले पा रहे हैं तो ऑप्टिक्स की बुनियादी समझने में उनका बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने सिर्फ थियोरीज नहीं लिखी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, ऑब्जर्व किया, क्वेश्चन पूछे और एविडेंस के बेसिस पर कंक्लूजन्स निकाले। यही साइंटिफिक मेथड की असली पहचान है। अब बात करते हैं अल बिरूनी की। उन्होंने जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी और अर्थ के मेजरमेंट्स पर काम किया। डिफरेंट कल्चर्स को समझना, रिसर्च करना और फैक्ट्स के बेसिस पर लिखना। इसी तरह जाबिर इब्न हयान को केमिस्ट्री के पायनियर्स में माना जाता है। लेबोरेटरी टेक्निक्स और केमिकल एक्सपेरिमेंट्स को सिस्टमैटिक बनाने में उनका इम्पोर्टेंट रोल था। सबसे इंटरेस्टिंग बात सिर्फ डिस्कवरीज नहीं है। असली सरप्राइज ये है कि उस दौर के स्कॉलर्स सिर्फ एक सब्जेक्ट तक लिमिटेड नहीं थे। एक ही इंसान डॉक्टर भी था, मैथमेटिशियन भी, एस्ट्रोनॉमर भी, फिलोसोफर भी और रिसर्चर भी। उनके लिए नॉलेज अलग अलग बॉक्सेस में नहीं थी, हर फील्ड एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। और एक और बात, कई मुस्लिम रूलर्स ने लाइब्रेरीज, ऑब्जर्वेटरीज और यूनिवर्सिटीज बनवाई, रिसर्च को सपोर्ट दिया, बुक्स को प्रिजर्व किया, ग्रीक, पर्शियन और इंडियन नॉलेज को अरबिक में ट्रांसलेट किया गया। फिर वही नॉलेज यूरोप तक पहुंची और आगे बढ़ी, यानी नॉलेज का सफर हमेशा मिलकर चला। इसका हमसे क्या कनेक्शन है? अब सवाल है, ये सब जानकर हमें क्या मिलेगा? बहुत कुछ। आज अगर कोई मुस्लिम स्टूडेंट साइंस पढ़ना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, तो उसे ये समझना ज़रूरी है कि क्यूरियोसिटी और एजुकेशन उसकी हिस्ट्री का भी हिस्सा रही है। हमारे बुजुर्ग सिर्फ हिस्ट्री का चैप्टर नहीं थे, वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स थे। उन्होंने दुनिया को क्वेश्चंस पूछना सिखाया। आज भी अगर हम रिसर्च करें, बुक्स पढ़ें, टेक्नोलॉजी सीखें और नए आइडियाज़ पर काम करें तो वही स्पिरिट दोबारा जिंदा हो सकती है। पास्ट पर सिर्फ फख्र करना काफ़ी नहीं है, उससे इंस्पायर होकर फ्यूचर बनाना ज़रूरी है। सबसे बड़ा मैसेज, हर जनरेशन के पास 2 चॉइसेस होती हैं, या तो वो सिर्फ अपनी पुरानी अचीवमेंट्स गिनते रहे या फिर उन अचीवमेंट्स को इंस्पिरेशन बनाकर नए रिकॉर्ड्स क्रिएट करें। मुस्लिम सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ बिल्डिंग्स या एम्पायर्स नहीं थी, सबसे बड़ी पहचान थी नॉलेज, रिसर्च, लर्निंग और इंसानियत की भलाई के लिए काम करना।
इसी वजह से उनकी बुक्स दुनिया भर में पढ़ाई गईं और उनके आइडियाज ने जनरेशंस को इन्फ्लुएंस किया। आज भी दुनिया को सिर्फ कंज्यूमर्स नहीं क्रिएटर्स चाहिए, सिर्फ यूजर्स नहीं इनोवेटर्स चाहिए। हिस्ट्री को कंप्लीट देखना और नॉलेज की असली जर्नी को समझना ही हमारा असली मकसद है। अगर हम अपनी साइंटिफिक लेगेसी को नहीं जानेंगे तो नए अचीवमेंट्स की मोटिवेशन भी कम हो जाएगी। एक वक्त था जब मुस्लिम स्कॉलर्स दुनिया के लीडिंग रिसर्चर्स थे। आज फिर से एजुकेशन और इनोवेशन के जरिए नए चैप्टर्स लिखे जा सकते हैं। साइंस किसी एक सिविलाइजेशन की नहीं, ये इंसानियत की शेयर्ड जर्नी है जहां हर कल्चर ने अपना हिस्सा दिया है। अगली बार जब आप कैलकुलेटर यूज करें, कैमरा से फोटो लें, हॉस्पिटल जाएं या इंटरनेट पर सर्च करें, एक बार उन लोगों को भी याद कीजिए जिन्होंने इस सफर की बुनियाद मजबूत करने में अपना हिस्सा दिया। हिस्ट्री सिर्फ याद करने के लिए नहीं होती, हिस्ट्री इसलिए होती है ताकि हम उससे सीख कर उससे भी बेहतर फ्यूचर बना सकें। अगर आपको लगता है कि ऐसी सच्ची और इंस्पायरिंग कहानियां ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए किस मुस्लिम साइंटिस्ट या स्कॉलर की कहानी पर आप अगला वीडियो देखना चाहेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो मुनसिफ टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।